जगह 5000 व्यक्तियों पर, 5000 छात्रों पर आप FIR किया अज्ञात रूप से। हम कोई अपराधी है, गुंडे हैं, मवाली है। सवाल ये बनता है कि क्या अगर हम सम्राट चौधरी होते, क्या अगर हम निशांत कुमार होते, क्या अगर हम संतोष माझी होते, हम दीपक प्रकाश होते तो हमें लाठियां मारा जाता? क्या 5000 अज्ञात पर जो है FIR होती? नहीं होती। इसलिए FIR हुई क्योंकि हम गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं। तो हम बता देना चाहते हैं ये निकम्मी प्रशासन अगर अपनी रवैया नहीं बदलती है और अनिल सिंह की तत्काल बर्खास्त नहीं की जाएगी और TRE-4 की वैकेंसी नहीं होगी तो हम लोग गर्दनीबाग में जन सलाब लेकर के आएंगे और जब तक बैठेंगे तब तक TRE-4 की वैकेंसी नहीं जारी होगी और छात्र नेता शिक्षा मंत्री संज्ञान लेंगे। पिछले जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी ने, उन्होंने कितना संज्ञान लिए मीडिया साथियों को पता है। 2 सालों से हम लोगों को कई बार लाठियां मारी गई। भैया हम कौन है? गुनहगार नहीं है। पूरे भारत में 54% युवा है बिहार में और सबसे युवा प्रदेश बिहार है और युवाओं के साथ अब मार करके इस तरह का व्यवहार करते हो, अमानवीय व्यवहार करते हो। जानवरों को नहीं मार रहे हो, जानवर को जैसे नहीं मारा जाता उस तरह इंसान को मार रहे हो। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। इनको जेल भेजना है, जेल भेजो, मारना है मारे, हम डरने वाले नहीं है। हम इनसे लड़ करके TRE-4 की वैकेंसी लेंगे, अपनी साथियों की रिहाई करवाएंगे। डर नहीं लग रहा है सर? एक बात याद रखिएगा, इन्होंने जिस तरह से ब्रूटल लाठीचार्ज किया, पूरा सर में दर्द है और मैंने आज CT स्कैन करवाया। डॉक्टर ने 2 दिन तत्काल बोला है कि आप अस्पताल में जो है एडमिट हुई है। लेकिन आज साथियों का मन था कि नहीं, आपको कार्यक्रम जो पहले से सुनियोजित है बस 4 ही 5 आदमी आकर के कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाइए। पटना प्रशासन से डर नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने 17वीं BPSC में मारा, 11 दिन के लिए जेल भेजा। अब क्या कर सकती है? अब ज्यादा से ज्यादा गोली मारेगी। मतलब अगर आपका खून निकलता है 307 में तो आप लगा ही सकते हैं ना हाफ मर्डर चार्जेस। आप हाफ मर्डर तो करिए दी है, अब इनको मन करे तो गोली मार दे, हम गोली खाने के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारी तमाम मांगे अगर पूरी नहीं होगी, DSP जो गुंडाई किए हैं, DSP साहब अरविंद साहब जी ने, उनकी गुंडाई वर्तमान सरकार बंद करे और तत्काल प्रभाव से बाहर करे और TRE-4 की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे। अगर नहीं होगा तो हम लोग बड़े पैमाने पर गर्दनीबाग में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। आप सांकेतिक हमने पुतला दहन किया है, हमने उनका विरोध दर्शाया है कि लाखों लाख अभ्यर्थियों की डिमांड पर पटना पुलिस की विफलता है, इसलिए आज पुतला दहन किया गया है और पूरी तरीके से गर्दनीबाग धरना स्थल पर हजारों की संख्या में, कल आपने परसों देखा होगा आपने कि कितनी संख्या में अभ्यर्थी आए थे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां जमा हो जाएंगे। एक ही मांग है, हाँ बिल्कुल, कल से TRE-4 का विज्ञापन और जल्द से जल्द सरकार जो है जो फर्जी FIR की है, फर्जी FIR वापस हो और जो पुलिस वालों ने जो छात्रों अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा। तो लीजिए ना संज्ञान में, हम लोग कहाँ कह रहे कि संज्ञान में मत लीजिए, ये तो 2 साल से आप संज्ञान में ही ले रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और हम लोग जो है गुमराह होते जा रहे हैं। तो हम लोग अब गुमराह नहीं होंगे, सीधे स्पष्ट है, कोई लड़ाई हमारी प्रशासन से नहीं है, न सरकार से है। सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि छात्रों को बेवजह आंदोलन में मत ठोकिए, TRE-4 का आंदोलन, TRE-4 का विज्ञापन जारी कीजिए, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र विकल्प यही है। कोई लड़ाई कोई, लेकिन जब आप नहीं जारी करेंगे तो फिर दूसरा रास्ता नहीं है। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना हमारा अधिकार है और निश्चित रूप से छात्रवृत्ति के अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। 4 लोग गिरफ्तार हैं और 5,000 अज्ञात है। स्पष्ट है कि किसी भी लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा और सरकार की मंशा भी यही है।